बीजेपी के गढ़ गुजरात में आम आदमी पार्टी फुल एक्शन में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने आज नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में बड़ी रैली की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। अब खास बात यह है कि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने यहां विधायक चेतर वसावा के समर्थन में एक बड़ी रैली की, जिसमें केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी ने बीजेपी पर चुन चुनकर जुबानी वार किए। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है। केजरीवाल ने चेतर वसावा को बब्बर शेर बताया और बीजेपी पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। वो चेतर वसावा को डराना चाहते हैं। चेतर वसावा तो पता नहीं कितनी बार जेल जा चुका। अरे भाजपा वालों, चेतर वसावा बब्बर शेर है। तुम उसे जेल में भेज के डरा नहीं सकते। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा। पिछली साल इन्होंने मेरे को 1 साल तक जेल में रखा। इनको लगा केजरीवाल डर जाएगा। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा। इनको लगा मनीष सिसोदिया डर जाएगा। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा। इनको लगा इनकी पार्टी टूट जाएगी। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई। हमारी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। आदिवासी बहुल इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मनरेगा में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बिना नाम लिए बचूभाई खाबड़ पर निशाना साधा और 2500 करोड़ के कथित घोटाले का जिक्र करते हुए मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। केजरीवाल ने कहा कि चेतर वसावा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, मंत्री के दोनों बेटों को जेल भिजवाया, इसलिए बीजेपी ने चेतर वसावा को जेल भेजकर बदला लिया है। चेतर वसावा ने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चालू कर दी। खूब भ्रष्टाचार उजागर किया इसने। पहली बार आदिवासी समाज की आवाज चेतर वसावा बना। भाजपा को डर लगने लगा कि अगर ये ज्यादा आदिवासी समाज की आवाज उठाएगा तो आदिवासी समाज हमें वोट नहीं देगा। फिर इन्होंने चेतर वसावा ने देखा कि मनरेगा में आप लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है, न्यूनतम मजदूरी में मिलता है, मिनिमम वेज में। 100 दिन के लिए कौन रोजगार करने जाता है? गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में 2 जून की रोटी नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं होती, वही बेचारा मजबूरी में मनरेगा में काम करने जाता है। ये भाजपा वाले इतने गंदे हैं, इतने नीच हैं, ये आपका मनरेगा का पैसा भी खा गए। केजरीवाल और भगवंत मान ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में भले ही बीजेपी है, लेकिन गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर लूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सावधान रहना। गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं है। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिलकर लूटते हैं। आपका नरेगा का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपकी सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। आपके स्कूलों का, अस्पताल का, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब, ये इन दोनों पार्टियों के नेताओं को जुड़वा धंधा है, मिक्स धंधा है, गठबंधन का धंधा है। कांग्रेस नहीं चाहती भाजपा को हराना। इस बीच 26 जुलाई को राहुल गांधी भी गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो आणंद में नए जिला अध्यक्षों की वर्कशॉप को संबोधित करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है और उसका पहली शुरुआत गुजरात से हुई। संगठन सृजन अभियान में आप सब ने देखा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी ऑब्जर्वर भेजे, पीसीसी ने भी ऑब्जर्वर भेजे और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके पूरी परामर्श करके नए डीसीसी प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। राहुल जी 26 तारीख को आ रहे हैं। 3 दिन की नवनियुक्त डीसीसी प्रेसिडेंट की तालीम शिविर होने जा रही है।
26 तारीख को सुबह 10 बजे राहुल जी बड़ौदा आएंगे। वहाँ से आनंद डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन की जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रही है उसमें सम्मिलित होंगे। बहरहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के संगठन को धार देने में जुटे हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर जुबानी हमले कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के खेड़ा को और सौराष्ट्र से जोड़ने वाले पुल का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके जरिए पुल को भी नए से बेहतर बनाने की कोशिश है। दरअसल पुल के जर्जर हिस्सों पर कार्बन फाइबर शीट लगा दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि ये कार्बन फाइबर शीट स्टील से भी 10 गुना ज्यादा मजबूती देगी। सालों साल चलेगा ये ब्रिज। आंधी तूफान में भी डट कर खड़ा रहेगा ये पुल। गुजरात में खेड़ा को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले इस ब्रिज का अब कायाकल्प हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी से इस पुल को अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 9 जून को गुजरात में हुए पुल हादसे ने सभी को चौंका दिया था और पुल के निर्माण और उनकी मरम्मत को लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में गुजरात में पुलों की स्थिति की जांच शुरू की गई और बदहाल पुलों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। ये पुल भी उन्हीं में से एक है। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये यही ब्रिज है जो 72 साल पुराना, और इसका मेकओवर जो हो रहा है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उससे हो रहा है। ये रसिकपुरा ब्रिज जो है वो कार्बन फाइबर से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे ये ब्रिज जो है वो 10 गुना, मतलब कि स्टील से 10 गुना मजबूती देगा, जिससे ये ब्रिज सालों साल चलेगा। खेड़ा को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले ये रसिकपुर ब्रिज 72 साल पुराना है, जिसकी जर्जर हालत किसी खतरे को दावत देने के लिए बराबर थी। लेकिन अब इस पुल को नया बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पुल को पहले से भी ज्यादा मजबूती देने के लिए अब इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग लगे बेयरिंग में ग्रीसिंग की जा रही है और जर्जर पुल पर कार्बन फाइबर शीट लगाई जा रही है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, बेयरिंग ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ब्रिज लिफ्ट, स्लैब लिफ्ट जैसी प्रक्रिया जो है वो इस ब्रिज में की जा रही है। हमारे पास यहाँ जिस तरह से ये काम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पर 2 इंजीनियर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रिज का जो मरम्मत का पूरा ब्रिज जो है वो मरम्मत कर रहा है, साथ ही 18 जो श्रमिक है वो लगातार इस ब्रिज के मरम्मत के कार्य के लिए लगे हुए हैं। 180 मीटर लंबे इस पुल की मरम्मत का काम मई 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ये पुल सालों साल तक यूं ही डट कर खड़ा रहेगा। इसके लिए ब्रिज के रीडेवलपमेंट में 2 इंजीनियर और 18 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। पुल में लगे पेज की रिपेयरिंग, बेयरिंग की मरम्मत, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ब्रिज लिफ्ट, स्लैब लिफ्ट को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि पुल पर कार्बन फाइबर लैमिनेशन किया जा रहा है, जो पुल को स्टील की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूती देगा। तो इसमें ये बेयरिंग को ग्रीसिंग पूरा निकाल के, इसको ये बीच वाला जो सिलेंडर है उसको पूरा निकाल के ग्रीसिंग करना पड़ता है। ग्रीसिंग या फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, जंग है तो वो दूर करना पड़ता है, या फिर बहुत डिट्रीट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो उसको हमको फिर से रिप्लेस ही करना होता है। ये पूरा कार्बन फाइबर है, कार्बन हमारा रैपिंग किया हुआ है, इसके नीचे हम ये फाइबर डाला हुआ है और उसको पूरा रैप करते हैं एडहेसिव से। यहाँ पर पूरा हम इसको चिपकाते हैं और ये उससे पूरा मढ़ देते हैं पूरे ब्रिज को। 185 मीटर लंबा है, पूरे ब्रिज को हम कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इक्विवेलेंट टू स्टील से भी ज़्यादा बहुत स्ट्रेंथ इसमें होती है, तो ये स्ट्रेंथनिंग में अच्छा रहता है। ये फिलहाल खेड़ा से सौराष्ट्र को जोड़ने वाला ये पुल मरम्मत के चलते आवाजाही के लिए बंद किया गया है और वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। कोशिश यही है कि जल्द ही इस ब्रिज की मरम्मत का काम पूरा हो जाए और ये पुल दोबारा
पूरी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाए और सालों साल तक ये लोगों की मंजिल का जरिया बना रहे। खेड़ा से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,